क्या बोलेंगे सर, आप भी दिल्ली में रहते हैं? देश की जनता 2 जून को अपने परिवार के साथ रोटी खाएंगे। भाई साहब, 2 जून की रोटी किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना भागा है, उसको कोर्ट ने अभी तक छोड़ा नहीं, जेल से बाहर नहीं आया, लेकिन जाने की तारीख पहले तय हो गई है। 2 जून की रोटी परिवार के लोग, देश की जनता अपने साथ खाएगी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी 2 जून की रोटी भ्रष्टाचारी परिवार के साथ खाएंगे साहब। ये कोर्ट ने तय किया है कि आपको 2 जून की रोटी आप अपने घर अपने परिवार के साथ नहीं खा सकते। अब आ जाइए इधर। शुक्र है आज लोकतंत्र बच गया, शुक्र है आज संविधान बच गया, शुक्र है आज मेरा न्यायालय बच गया, शुक्र है आज मोदी जी की इज्जत बच गई। अरे भाई साहब, ना तो मेरा लोकतंत्र 2014 से बड़ा खतरे में था साहब। आज कम से कम एक भ्रष्टाचारी को बेल तो मिला, एक भ्रष्टाचारी को बेल तो। मैं तो बस एक आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से, कई ऐसे आपराधिक किस्म के लोग जो जेल में बंद है, उनको धराधर छोड़ने का काम कीजिए। उनका भी हक है चुनाव लड़ने का, उनका भी हक है, जनता उनको भी चाहती है भाई, उनके भी समर्थक हैं। तो एक तो अभी असम से कोई गया है चुनाव का नामांकन करने, मैं आग्रह करना चाहता हूँ उनको भी रिहाई दी जाए। अच्छा, इस पे बोलिए, क्या बोलेंगे जो बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि केजरीवाल के तिहाड़ से छूटते ही मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, मोदी जी इनके ज़्यादा चंद दिन बचे हैं अब। साहब, मोदी जी अभी दिल्ली आए कब हैं? मोदी जी दिल्ली आए कब है? एक बात बता दें, पहले के राजा, पहले जो राजा हुआ करते थे और जो मुगल हुआ करते थे, मुगल पीठ के पीछे जूड़ा घोंपते थे और राजा सामने बुलाकर सीने पे वार करते थे। मोदी जी ने सोचा, अरे भैया केजरीवाल जब अंदर हैं, हम किसके खिलाफ बोलेंगे, इसलिए अभी तक एक रैली नहीं करी। किसके खिलाफ लड़ेंगे, अभी तक कुछ बोला नहीं। तो शायद मुझे लगता है, ये कहते हैं ना, ये सब मोदी का किया है, आज मैं कहता हूँ ये मोदी जी का किया है। मोदी जी ने ही केजरीवाल जी को छुड़वाया है और अब सामने सामने वॉर होगा और भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा। और सुन लीजिए, भ्रष्टाचार पर प्रहार होगा। देश की जनता, दिल्ली की जनता वोट के चोट से भ्रष्टाचारियों को जवाब देगी। अब तो उथल पुथल होना बाकी है, अब तो देश की जनता लड़ेगी, सब देख लीजिएगा। इस पे क्या बोलेंगे? जो आतिशी मार्लिना उनके पार्टी की हैं, वो बोल रही है कि आज लोकतंत्र की जीत हुई है, इस देश की जनता जीती है, इस देश का संविधान जीत गया है, सत्य जीत गया। आतिशी जी को मैं पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आतिशी जी, आज लोकतंत्र आपका जीत गया। हम तो कभी नहीं कहते थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया या लोकतंत्र ये हो गया। राजनाथ जी जब इमरजेंसी में जेल में थे, उनकी माता जी का देहांत हो गया था, उनकी माता जी का देहांत के उपरांत उनको बेल नहीं मिला, चाहे किसी चीज़ के लिए। उनकी माता जी का देहांत हुआ था, उनको बेल नहीं मिला, जब भी भाजपा ने नहीं कहा कि लोकतंत्र, लेकिन जब तो साहब इमरजेंसी थी, पूरा लोकतंत्र ही खत्म था। लेकिन आप आतिशी जी दिन भर प्रधानमंत्री को कोसते हैं, न जाने क्या क्या अपशब्द कहते हैं। ऐसा कोई शब्द नहीं, ऐसा कोई गंदा शब्द नहीं जो प्रधानमंत्री जी के लिए आपने ना बोला हो। प्रधानमंत्री जी ने पलट के आपको जवाब नहीं दिया। खैर, लोकतंत्र की बात है, आप राजनीतिक दल हैं, आपने अपनी बात रखी और अब जनता की बारी है। 25 मई को जब बटन दबेगा, जब वो बटन दबेगा, तब देखिए टैग किसकी बोलती है। और 4 जून को मैं तो एक और कहना चाहता हूँ साहब, 2 दिन की बात और थी, 2 दिन की बात और थी, 4 जून में मिठाई खा के जाते तिहाड़। 2 जून को नहीं जाना चाहिए था तिहाड़। क्या नाम है सर आपका? सागर नाम। दिल्ली में रहते सर? हाँ जी। क्या बोलेंगे, दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री, तिहाड़ के ताले टूट चुके हैं, केजरीवाल छूट चुके हैं, क्या बोले? हाँ, देखो ठीक हुआ, कोई बहाना नहीं बचेगा। पहले ये था कि हमें जेल में डाल दिया, ये है वो है। देखो सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन एक कॉम्प्रोमाइज टाइप ऑफ डिसीजन लग रहा है, क्योंकि ये एक गलत नजीर पेश करेगा। ये फॉर एग्जांपल झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत सोरेन, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? वो चुपचाप तरीके से चले गए, गवर्नमेंट बना दी। ये अगर हट करके अगर ये अड़ गए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो दिया, एक तरह से ये आने वाले टाइम के लिए गलत नजीर पेश करेगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये देश की जनता का जीत है, ये सच्चाई की जीत बता रहे हैं इस जो। नहीं ठीक है, वो तो कहेंगे, और इसके अलावा वो कहेंगे क्या? अब जब कल को इसी बात को नजीर बना के, केजरीवाल खुद कैंडिडेट तो नहीं है इलेक्शन के लिए एमपी के, लेकिन पार्टी हेड होने के नाते इनको जमानत मिल गई। अगर कल को ये पार्टी हेड होने के
के नाते इन पे एक्शन हो घोटाले पे या इनकी पार्टी पे एक्शन हो, फिर ये क्रिप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इनको आज खुश हो सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, डिसीजन के फेवर में आया, लेकिन हो सकता है ये कल के अगेंस्ट जाने के लिए काम आए। क्या बोलेंगे सर, आप भी दिल्ली में जी क्या बोला जाए, ये अभिजात्य वर्ग जो है, उस लाइट क्लास, एलीट क्लास जो है, उसका जो इंटाइटलमेंट का सेटलमेंट है वो आज फिर से दिख गया कि आम आदमी के लिए दूसरा कुछ रूल होता है और एलीट क्लास के लिए अलग रूल होता है। तो अरविंद केजरीवाल एलीट है, वो तो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी है वो। अरे भैया, एक सीएम जो है 2 महीने से जेल में है, वो इस्तीफा नहीं देता, वो एलीट ही कहला। क्या बोलेंगे, जेल से आते के साथ ही बोल रहे हैं कि तिहाड़ से निकलते के साथ ही मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी केजरीवाल के तिहाड़। ठीक है सर, अब देखो मजाक की भी हद होती है, तो थोड़ा कॉमेडी आप लोग कम करें, अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये तो वही बात हो गई कि मैं बोलूं खलीस को तो मैं पटक सकता हूं, मैं तो उसको हरा दूंगा, बट क्या है कि वो मेरे से डर जाता है, मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। तो बेचारे कुल मिला के 20 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी को वो कर रहे हैं। वो भी मजे की बात ये है कि दिल्ली में गठबंधन किए हुए हैं और पंजाब में खिलाफ। दिल्ली के साथ साथ पूरे भारत में चुनाव पे असर पड़ेगा केजरीवाल का तिहाड़ से निकलने। ऐसा कुछ नहीं है, जब चुनाव कोई लड़ेगा तब तो। अरे भैया, जहाँ कारपोरेट सेक्टर में जहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, एक नॉर्मल सी थ्योरी है, वहाँ अगर कंपनी का मर्जर होता है तो वहाँ के एम्प्लॉइयों को आपस में तालमेल बिठाने में 6 महीने 1 साल गुजर जाते हैं। तो यहाँ जो कार्यकर्ता कल कांग्रेस को गाली दे रहा था, वो उनके लिए प्रचार कैसे कर लेगा? अच्छा, इस पे क्या बोलेंगे जो बोल रहे हैं कि ये देश की जनता का जीत है, ये संविधान की जीत है और इस देश के लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं केजरीवाल को तिहाड़ से जो छोड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। एक कॉमेडियन है भारत में, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने कहा था केजरीवाल का क्या है, वो सुबह सो के उठते हैं तो लोकतंत्र की हत्या करा देते हैं, शाम को टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं और रात को कहते हैं लोकतंत्र जीत गया है। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो लोकतंत्र जीत गया, जेल में बंद हो गए तो लोकतंत्र हार गया। तो ये मजाक की बातें हैं और कुछ नहीं है। हाँ, अगर इसका दूसरा पहलू आप देखें तो इसको बोलते हैं शुद्ध राजनीति। तो अगर सरकारी संस्था, मेरा ये मानना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकारी संसाधनों पे जो एजेंसियां हैं उस पे सरकार कंट्रोल रखती है तो केजरीवाल को कोर्ट से और ईडी के इतने बयान के बाद जमानत मिलने से ये बात तो साबित हो गई कि मोदी जी प्योर पॉलिटिशियन है, वो उसको भी अपने फेवर में यूज करेंगे। ये बात मेरी मान लीजिए। अच्छा, क्या बोलेंगे सर, ये जो बोल रहे हैं केजरीवाल का तिहाड़ से छूटते ही मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी आज बोल रहे हैं कि लिख के ले लो मेरे से 4 जून 2024 को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि केजरीवाल तो यही बोलेंगे बाहर आने के बाद कि मोदी की उल्टी गिनती सुनी होगी, वो और कुछ तो बोलेंगे नहीं। अपने कार्यकर्ताओं में जोश लाएंगे किसी तरीके से, तो वो यही बोलेंगे। दूसरी बात रही राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने भी बोला था ये खटाक झटके से गरीबी दूर, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछा नहीं ये तो नहीं हो सकता। तो बात छोड़ो यार, जिनके पब्लिक जिन पे बिलीव ही नहीं करती। बोले मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ एफिडेविट पे कि मोदी जी 4 तारीख को प्रधानमंत्री नहीं। इसमें मोदी जी ने गारंटी दी थी 6,000 की, इसने दी थी 72,000 की, लोगों ने 6,000 की गारंटी ले ली, 72,000 की नहीं ली। तो इसकी गारंटी की औकात तो 2019 से पता लग गई थी। अब ये बोलते रहो गारंटी। लगेगा केजरीवाल जी के तिहाड़ से छूटने के बाद एक प्रभाव पड़ेगा दिल्ली के चुनाव में, साथ साथ और भी भारत के अन्य सीटों पे? देखो, जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है या जो गठबंधन के सपोर्टर है, उनमें एक थोड़ा सा जोश जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। वो लगेगा कि हाँ हमारा नेता को छूट गया है। लेकिन ओवरऑल पब्लिक का एक, देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो इसको जमानत दी है वो कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ दी है। सचिवालय नहीं जा सकता, केस के रिगार्डिंग बात नहीं कर सकता, गवाहों से बात नहीं कर सकता, हाँ सचिवालय वही मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकता, किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकता। तो ये भी तो चीज़ है ना, केस से रिलेटेड जमानत नहीं मिल रही है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से एक भीख मिली है कि जा तू कर ले प्रचार, बाद में तू रोएगा नहीं। अच्छा, कुछ नेता ये भी बोल रहे हैं आपके आम आदमी पार्टी के कि ये जो मोदी जी की जो तानाशाही है वो उसकी हार है आज, और वो तानाशाही के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है आज। देखो ये क्या होता है ना, देखो जब 9 समन पे नहीं गया था, ठीक है, उसके बाद जब अरेस्ट हुआ तो मोदी की तानाशाही थी, ठीक है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट, जब हाई कोर्ट ये कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था नहीं जमानत नहीं दे सकते, तो तानाशाही थी। अब ये जिन्होंने दे दी तो जीत होगी। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड खुद इनके अंदर दिखता है। तो अगर हमारे फेवर में डिसीजन आ गए तो लोकतंत्र की जीत, और अगर हमारे फेवर में अगेंस्ट आया तो मोदी जी की तानाशाही। तो भाई डिसाइड कर लो है क्या। सुप्रीम कोर्ट तुम्हें रिजेक्ट कर रहा था बेल, अब दे दी तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हो रहा ना सब कुछ। तो ना दे तो उसकी तानाशाही। अब क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी ने दया कर दी,
मोदी जी पहले लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, जेल में ठूस रहे थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो बोलो मोदी जी ने थोड़ी सी दया दृष्टि दिखा, बोलो उस तरीके से। क्या बोलेंगे सर? राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के इतने दिनों से बोले नहीं, आज बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता नम आंखों से स्वागत करेगी केजरीवाल का तिहाड़ से निकलने। देखिए, संजय सिंह निकले तो बोले कि शेर आया शेर आया। अब आम आदमी के शेर होंगे, लेकिन बब्बर शेर तो मोदी जी के हैं, देश के शेर तो वही है। यूपी के शेर योगी जी हैं और आम आदमी के पार्टी के शेर होंगे केजरीवाल और संजय सिंह। सही बात है, सही बोला। यहाँ उनको बेल मिली जब अरेस्ट ईडी के 9 समन्स के बाद नहीं जाते थे, तब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 10वें समन्स से बड़े सम्मान के साथ ईडी दफ्तर लाया गया। तब लोकतंत्र खतरे में था, बाहर निकले तो प्रजातंत्र लोकतंत्र जीत गए। कैसी वाला दोगलापन वाला? क्या एक अब विपक्षी सवाल नहीं करेगा कि केंद्रीय जांच एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट अदालत न्यायालय मोदी और अमित शाह के इशारे के चल सकती है? आज का बहुत बड़ा सबूत है। सीजीआई चंद्रचूड़ किसी की नहीं सुनते। एक चीज होता है लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड अब इनको दे दिया, ये नहीं बोल सकते। इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट नहीं कर सकते। 2 तारीख को तो वापस तिहाड़ जाना पड़ेगा ना उनको, 1 तारीख तक जमा। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड दे दिया ना, जबकि कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, अब अगर इनकी सीट नहीं आती है तो करीब तो नहीं कर पाएंगे। नहीं बोल रहे कि इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि किसी भी सीट का चुनाव माहौल बदल सकते केजरीवाल। अरे यार, कहाँ यूपी, दिल्ली, पंजाब के अलावा सब जमानत जब्त हो रही है इनकी यार। ऐसा कुछ नहीं है, बोलने वाले बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता।